अहद दर है। आप सभी लोग जानते ही हैं, आपको यहाँ के सर ये महान योद्धा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देकर हमें देश को आज़ाद करवाया। और सर ये सारे नौजवान हैं, NSS और NYC के सारे नौजवान हैं, वंदना है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ATC ਨਿਊਜ਼। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਤਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਂਬਰ BOG NYKS ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भारत सरकार ने एक अभियान लिया है हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत, उसके नेतृत्व में, जिसमें नेहरू युवा केंद्र, NSS, NCC, इनके यूथ देश भर में स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक, एक 75 लाख किलो प्लास्टिक हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि उसको रीयूज कैसे किया जा सकता है और यह जन भागीदारी के द्वारा जनता में कैसे इस पर अवेयरनेस आए, इसके लिए राष्ट्रव्यापी एक अभियान लक्षद्वीप से लेकर लद्दाख तक में सारे युवा लग करके काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज मैं पंजाब के दौरे पर हूँ और अभी अन्य जिलों में कार्यक्रम करते हुए, रोपड़ जिलों में सब जगह कार्यक्रम करते हुए आज मैं शहीद भगत सिंह जी के इस पावन तीर्थ स्थल पर हम सब पहुँचे हैं और आज अपने युवाओं के साथ एक इंटरेक्शन कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे, उसी के निमित्त यहाँ पर। सर, शहरों में तो गंदगी अभी भी बहुत है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात है, देखिए कि आज प्लास्टिक जो है हम सब के लिए एक अभिशाप बन चुका है। 40-45 साल पहले जिस समय प्लास्टिक का जन्म हुआ, लोगों ने इसके बारे में चिताया ज़रूर था, लेकिन उस समय एक ऐसी आवश्यकता बनी कि दुनिया ने उसको अपने एक भौतिकता में या उसको अपने बाज़ार के उपयोग में लेना शुरू कर दिया। आज प्लास्टिक इतना बड़ा जहर बन चुका है कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी प्लास्टिक के कण के साथ पैदा हो रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि सिर्फ ये हवा वायु ही प्रदूषित नहीं हुई है, नवजात बच्चे जिनका अभी संसार में आना भी हो जाता है वो भी प्लास्टिक से ग्रसित हैं और अनेक प्रकार के रोगों से हम सब उससे जूझ रहे हैं। तो सरकार ने और दुनिया ने भी इसको एक संकट रूप में ले लिया है कि हम कैसे इसको मुक्त कर सकते हैं। और जन भागीदारी, यानी कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, आज भी कई बिलियन प्लास्टिक हो रहा है, जिसमें मात्र हम 25-30% ही हम उसका रीयूज कर पा रहे हैं, रिसाइकलिंग कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले कि जनता अगर प्लास्टिक का उपयोग करना कम कर देगी और अन्य प्राकृतिक चीज़ों पर हम फोकस हो जाएंगे तो प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता कम होगी, हम उसकी उपयोगिता पर थोड़ा कम आएंगे और ऐसे जन भागीदारी में धीरे धीरे हम जैसे प्लास्टिक हमने अपने जीवन में बढ़ा लिया है उसी प्रकार से हम इसको घटाएंगे भी। ऐसा अभियान सरकार के द्वारा लिया गया है जो कि बहुत सफल अभियान है और हम सब अपने लक्ष्य से लगभग पहुंच चुके हैं, शायद उससे ज़्यादा भी हम लोग कर ले जाएंगे। भगत सिंह के गांव में आए हैं, कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। भारत का कौन सा नौजवान ऐसा है जो अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नहीं जानता है और शहीद आजम भगत सिंह को कौन नहीं जानता है। तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं और उनके जन्मस्थल पर आने पर एक तीर्थ जैसा अनुभव होता है, उनसे प्रेरणा मिलती है और जो यहाँ पॉजिटिव वाइब्स है उसका भी हम लोग फील करते हैं। तो भगत सिंह के चरणों में बैठ करके जो भी हम सबको एक देशभक्ति की भावना मिलती है, उसके आधार पर देश भर में जाना और जो भी स्वतंत्रता के लिए हमारे इन शहीदों ने काम किया है उसको हमारे युवा साथी समझें और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने राष्ट्र निर्माण में आगे आएँ। यही हम सब इसको मानते हैं और इसको इसी अनुभव के साथ हम आज यहाँ उपस्थित हैं। देशवासियों के लिए मैसेज कोई स्वच्छ भारत के लिए निश्चित रूप से है। हमारा अभियान भारत सरकार के द्वारा है, जन भागीदारी के द्वारा है और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो युवाओं का
स्वयंसेवी संगठन है NYKS, NSS, NCC, ये हमारे जो युवा हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस जिम्मेदारी के साथ हैं कि हम कैसे इसको प्लास्टिक को मुक्त करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, अपनी इस धरती माता को हम स्वस्थ रखेंगे, इसकी जिम्मेदारी के साथ हमारे युवा हैं। और मेरा ये सबको एक संदेश, अपने युवाओं से एक अपील, आग्रह है कि हम सब अपने जीवन में प्लास्टिक को मुक्त करें। घर से हम निकलें तो थैले, अपने कोई घर के बनाए हुए प्राकृतिक जैसे जूट के या कपड़े के थैले के साथ निकलें, और घर में हम आएँ तो प्लास्टिक नहीं लेके आएँ। घर से बाहर निकले तो थैला लेके जाएं, और घर में आए तो प्लास्टिक लेके नहीं आएँ। हम कैसे प्लास्टिक से मुक्त कर सकते हैं, इस पर हम सब काम करें। ठीक है सर, थैंक यू। आज के 40-50 साल पहले, 40 साल पहले या 30 साल पहले, मैं जानता हूँ, मुझे जहाँ तक याद है 2000 पहले के पानी खरीद कर ही पीना पड़ता था। आज हम लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। नौबत ऐसी न आए कि हमको हवा भी खरीदनी पड़े, और इसके लिए हम सब की, यह सरकार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है। सरकार तो हमारे साथ खड़ी है, ये तुम्हारे प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, हमारे सारे अधिकारी, और ये जो हमने लक्ष्य रखा है 75 लाख किलो का, इसको तो कोई भी राज्य, कोई भी संस्थान पूरा कर सकता है, हालांकि बड़ा है। लेकिन हम जानते हैं कि जन भागीदारी, जब हमारे युवा प्लास्टिक को कलेक्ट करने जानते हैं, वहाँ जाते हैं स्थान पर, तब उनको अनुभव होता है कि यह कितना बड़ा हमने गलत काम किया, या समाज के द्वारा हो रहा है। हमें उसकी गंभीरता हमें पता चलती है। अगर किसी ने प्लास्टिक उठाया होगा, ध्यान होगा कि सिंगल प्लास्टिक जो ऐसे खुला रहता है उसको उठा लेते हैं, लेकिन जो माताएं बहनें घर में, या जो भी लोग एक गूढ़ा, मतलब गीला भी, उसमें कुछ भी डाल करके उसको लत्थी मार करके फेंक देते हैं, फिर उसको उठाते हैं तो कितना बदबू करता है, कितना सड़न होती है उसमें, कैसे उठाते हैं। आप कल्पना करिए, हमारे ही कोई रक्त का बना हुआ कोई भाई बंधु है जो उस कूड़े को उठाता है, तो देता है, 4 पैसे उसको उससे मिल जाते हैं, लेकिन पैसे से उसकी कीमत नहीं आती जा सकती। ठीक, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब प्लास्टिक मुक्त रखेंगे। हम सब कॉलेज के हैं, हमारे NSS के सब यहाँ साथी हैं, तो अपने अभियान में प्राउडली कहिए, और अपने कैंपस को, क्योंकि स्कूल हमारा है, घर हमारा है, परिवार हमारा है, समाज हमारा है, देश हमारा है, तो जिम्मेदारी भी हमारी ही है। जिम्मेदारी हम किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। शहीद आजम भगत सिंह के आज हम छांव बैठे हैं, इन्होंने जिम्मेदारी ली। याद रखिए, 23 साल के एक युवा ने जिम्मेदारी ली। 11 साल का, 12 साल का उड़ीसा का एक बाजी राउत, जो अब तक का सबसे छोटा शहीद माना जाता है, वह उसने जिम्मेदारी ली। जतिन बाघा ने जिम्मेदारी ली, सुखदेव और राजगुरु ने जिम्मेदारी ली। तो हमको तो जिम्मेदारी लेना ही है। हम स्वतंत्र हो गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने सब कुछ, हमारा सब अच्छा हो गया, नहीं। ये भी हमारे लिए एक प्रकार का चैलेंज है, चुनौती है, जिससे हमको लड़ना है। ये जो पर्यावरण है, ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन विकास करता है, और जब स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ बुद्धि होगी, आत्मा, मन, शरीर, बुद्धि हमारी स्ट्रांग होगी, तो हम नायक बनेंगे। किस नायक बनेंगे? अपने देश के नायक बनेंगे। पक्का? ठीक है, मेरे साथ एक बार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज आप लोग बहुत कम है, लगता है खावत नहीं आएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत, हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए। ऐसे कैसे हमारे देश में एक से एक वीरांगनाएं हैं, हाँ? मुट्ठी बांधिए, और हम भुज उठाए क्या बोलते हैं, करप्रीण, क्या है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथ पूरा उठाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो साहब का नाम है शत्रुद्र प्रताप सिंह। ये है जो मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स NYKS NSS, इसके जो गवर्निंग बोर्ड है, उस बोर्ड के ये मेंबर हैं, और डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को और मंत्री जी को, और जो बनती है ना यहाँ की फील्ड की जितनी यूथ की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई सजेशन है, वहाँ एक टेबल पे बैठ के प्लानिंग की जाती है सारा। तो उसके ये सीनियर मेंबर है। ये आपको होना चाहिए याद कि आप यहाँ आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन साहब हमारे बीच में आए। ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। आपने तो बताया, मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा नाम आप लोग ठीक से नहीं सुन पाए। शतरुद्र प्रताप, ठीक है। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत सादर अभिवादन, प्रणाम। हम सभी स्कूल में से हैं। ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਹੀ, ATC ਨਿਊਜ਼। ਬੰਗਾ ਦੀ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਨੀ ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਮੰਦਿਰ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ, ਬੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟ, ਬਿਰਲਾ ਪੁੱਟੀ, JK ਪੁੱਟੀ ਸਮੋਸਮ, ਚਿੱਟਾ ਸੀਮਿੰਟ,
ਕਲੀ ਚੂਨਾ POP ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ ਸਨੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਹੱਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਸਨੀ ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਬੰਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9417602525 9417602525 ਧੰਨਵਾਦ।